आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेकानंद मौर्य, स्टडी इंग्लिश 2.5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर सीरीज का वीडियो नंबर 18 है। मैं बता दूं कि मैं टेंसेस को बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहा हूँ। अभी तक प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है और आज पास्ट टेंस का आखिरी वीडियो होगा। आज डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। लेकिन इससे पहले बता दूं कि यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला वीडियो देखे हैं तो शायद इसे समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। थोड़ा ही नहीं, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैक्सिमम टॉपिक को हम उसमें कवर किए हैं, हमने उसमें डिटेल में देखा है। तो आज उन टॉपिक को हम स्किप भी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं इसकी पहचान दिया है कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनकी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी या फिर रहे थे इत्यादि के साथ साथ आप गौर करें समय भी दिया हो, तो ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। आप देख पा रहे हैं इसमें टाइम मेंशन होगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम आ रहा था सुबह से, शाम से, 2 घंटे से या ऐसे, तो ऐसे इसमें भी समय दिया रहेगा। अगर टाइम मेंशन नहीं है तो ये फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना होकर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो आप इसे केयरफुली देखिए। आगे डिस्कस करते हैं। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो होता है हैड बीन। सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज किया जाता है। एक नोट गिवन है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं तथा इसके मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, यानी आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। ये निश्चित अनिश्चित समय क्या होते हैं हमने अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले वीडियो में डिटेल में देखा था कि किस समय को निश्चित समय कहते हैं, किस समय को अनिश्चित समय कहते हैं। तो यदि आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस वीडियो लेक्चर को देखें, तो ये बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएगा। आगे डिस्कस करते हैं। देखते हैं इसके सेंटेंस फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स को। स्ट्रक्चर की बात है अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी ऐसे वाक्य जो सकारात्मक हो, जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द या फिर नहीं नहीं आता है, उसे अफर्मेटिव कहते हैं। आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड बीन, जो इसका हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी पुट करेंगे, या आप यूं कह लें कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है उसी को आईएनजी फॉर्म कहते हैं। फिर उसका ऑब्जेक्ट समय के साथ, जो अगर निश्चित समय होगा तो हम सिंस लगाएंगे, अगर अनिश्चित समय होगा तो फॉर का यूज करेंगे। उसके बाद उसका टाइम पीरियड, जो भी टाइम दिया हो। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट है मैं, तो आई, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। रीड बने पढ़ना, ये मिस का मेन वर्ब है, आईएनजी जुड़ा है तो रीडिंग हो गया। किताब को बुक कहते हैं। और कितने घंटों से? 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स। ये एक अनिश्चित समय है, इसीलिए फॉर का यूज हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्नवाचक शब्द तो नहीं आते परंतु नहीं गिवन होता है, यानी नहीं दिया रहता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, आप देख पा रहे हैं हैड, उसके बाद आएगा नॉट, फिर यूज करेंगे बीन, यानी हैड नॉट बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसका ऑब्जेक्ट टाइम के अनुसार सिंस या फॉर का यूज करेंगे, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, फिर उसका टाइम पीरियड। एग्जाम्पल है वो सुबह से खाना पका रही थी। वो सब्जेक्ट है वो, यानी सी, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट। नॉट क्यों आया है? क्योंकि इसमें नहीं गिवन है, तो सी हैड नॉट बीन। पकाना को अंग्रेजी में कुक कहते हैं, आईएनजी पुट हुआ है तो कुकिंग। फूड, और कब से? सुबह से, ये एक निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग, तो सी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है यस नो टाइप इंटरोगेटिव, यानी ऐसे वाक्य जिनके प्रारंभ में क्या होता है उन्हें यस नो टाइप इंटरोगेटिव कहते हैं। आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर गिवन है, पहले हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी पुट करेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर टाइम पीरियड। एग्जाम्पल दिया है कि अमित सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। आप देख पा रहे हैं पहले यूज हुआ है हैड, फिर सब्जेक्ट है अमित, उसके बाद यूज हुआ है बीन, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, और कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से, एक फिक्स टाइम है, निश्चित समय है तो सिंस का यूज हुआ। नेक्स्ट है डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव, इसमें एक्स्ट्रा वर्ड इंटरोगेटिव वर्ड आ जाता है, बाकी का स्ट्रक्चर एस्नो टाइप वाला ही है, आप देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल दिया है, आप 2 घंटे से क्या कर रहे थे। देख पा रहे हैं बीच में एक प्रश्नवाचक शब्द आया है क्या, तो इसकी अंग्रेजी लिखी है व्हाट, फिर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हैड, फिर सब्जेक्ट यू, बीन, डूइंग, डू मिस करना, आईएनजी पुट हुआ है तो डूइंग हो गया, और कब से? 2 घंटों से, एक अनिश्चित समय है तो फॉर 2 आवर्स। डियर स्टूडेंट, ये रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस को। तब तक के लिए कुछ प्रैक्टिस सीरीज है, आप देख सकते हैं, आप इस पर प्रैक्टिस करें।
एक सूचना है, यदि आप जीएस के प्रति इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे दूसरी चैनल ऑलराउंडर स्टडी 2.5 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर रोजाना ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तथा करंट से रिलेटेड मुद्दों को डिस्कस किया जाता है। हालांकि अभी रिसेंट डेज में करंट अफेयर्स के टॉपिक को नहीं डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन जल्दी ही इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।